सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत आपका प्यार मिल रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, नॉलेज आपको मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। कनाडा के में जो सेटल होना चाहते हैं उनके लिए एक्सप्रेस एंट्री खुली हुई है। एंड अगर आपको नंबर्स जानने हैं तो उन्होंने 2022 से लेकर 2024 तक ऑलमोस्ट हर साल 4,30,000 न्यू कमर्स PRs उन्होंने देनी है। इतनी उनको रिक्वायरमेंट है। 2024 तक ਤੁਹਾਡਾ खुले आया दरवाज़ा कनाडा ने खोलता है। ਜਿਹੜੇ कह रहे हैं बंद हो गया उन्होंने वीडियो ना देखो। मैं सच्चाई दस रहा। एम्बेसी तो न्यूज़ आई हुई है कनाडा की, नीचे मैं लिंक पा दूँगा, जाके खुद पढ़ सकते हो। कनेडियन एम्बेसी ਨੂੰ रिक्वायरमेंट है अपने स्किल्ड वर्कर्स दी फॉर द PR 4,30,000 एवरी ईयर अप टू 2024 तक उन्होंने इनवाइट करने हैं। तो इस वीडियो 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ एक्सप्रैस एंट्री ਦੀ कि किवें ਆਪਾਂ करना है, की रिक्वायर्ड है, किवें ਤੁਸੀਂ अप्लाई कर सकते हो, किन्ना उधर जॉब लैटर रिक्वायर्ड है या नहीं। एक्सप्रैस एंट्री में ऑप्शन भी है, जो तुहाडे कोल उधर तो जॉब लैटर नहीं भी है तुसीं इधरों बह के अप्लाई कर सकते हो, बट थोड़े फंड्स दिखाने पैने हैं। वो सारा डिटेल मैं तुहानूं स्टैप बाय स्टैप दसूँगा। हर एक बात आपको पता लगेगी PR कनाडा की कैसे लेनी है। और एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको वहाँ पर ऑफ़र लेटर होना, आपके हाथ में जॉब होना वहाँ के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर है देन आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। तो सारा डिस्कस करेंगे कैसे वहाँ आपको। ये अगेन डिटेल वीडियो है, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया की PR का बताया था। एंड नाउ दिस इज़ कनाडा। कनाडा इज़ ओपन टिल 2024 और एवरी ईयर दे आर रेडी टू टेक 4,30,000 न्यू कमर्स एज ए PR। परमानेंट रेजिडेंसी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो PR हमेशा ऐसा नहीं होता कि आज आपने अप्लाई किया अगले महीने आपकी आ गई, टाइम लगता है। बट दिस इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर, किस तरह टाइम बाय टाइम स्टेप बाय स्टेप चलना है। कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मैं आपका पूरा फुल डिटेल वीडियो बताऊँगा, हर एक एस्पेक्ट बताऊँगा कैसे इस मोड में जाना है। तो बेसिकली तीन स्ट्रीम्स हैं इसमें भी, बट हम उसी स्ट्रीम की बात करेंगे जिसके लिए आपको जानना है कि मतलब आप इंडिया में सेटल्ड हैं, आपके पास कोई जॉब लेटर वहाँ का अभी नहीं है, तो आप कैसे PR ले सकते हैं। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के दौरान जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बाकी कनेडियन एक्सपीरियंस है वो अलग क्लास है, उसमें प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा मिलती है, पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे। नंबर 3 एक फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम्स हैं, वो अलग थोड़ा अलग है, उसकी बात भी नहीं कर रहे। हम इस वीडियो में बात करेंगे जॉब्स। मतलब इफ़ यू आर ए मैनेजर इन ए होटल, आपको कनाडा में सेटल होना है, यू आर ए डॉक्टर, यू आर एनी स्किल्ड, मतलब अलग अलग क्लासेस हैं, यू आर ए प्लम्बर, यू आर ए एयर कंडीशन टेक्नीशियन, यू आर ए फोटोग्राफर, तो इन सबको कैसे सेटल होना है, वहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड है वो सब आपको पता लगेगा। एक्सप्रेस एंट्री हो रही है, 2024 तक खुली है, तो कैसे करना है आपको वो सारा आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पूरे वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बाकी जहाँ तक मीटिंग्स का सवाल है, काफ़ी लोग मेरे को ईमेल करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आपसे हमने मिलना है। तो बेसिकली मैं सबसे पहले थ्रू जूम मीटिंग आपका सारी प्रोफाइल चेक करता हूँ। जूम मीटिंग के लिए drrocks11@gmail.com पर ईमेल करें, वहाँ पर आपको फिर हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आपको पेटीएम करना है 500 रुपये, 30 मिनट्स की मीटिंग का स्लॉट आप बुक करें। तो दिस इज़ द वे टू कॉन्टैक्ट। सबसे पहले आपका केस डिस्कस होता है। अगर केस में अगर आपकी कोई कमी पेशी है वो मैं आपको बताऊंगा, आप खुद भी भर सकते हो। अगर उसके बाद भी आप कहते हैं कि आप मेरा भरो, तो फिर हम आपका तब भरेंगे, आप तब हमसे मिल सकते हैं पर्सनली। उससे पहले आपको जूम मीटिंग के थ्रू ही मीटिंग बुक करनी है। देन पर्सनल होता है, केस बाय केस टू केस, क्योंकि हर एक का केस डिफरेंट है। ये जो चीज़ यहाँ पर वीडियोज़ में आती है दैट इज़ द कॉमन वन। अराउंड 10 to 12 मीटिंग्स तो ऑन एवरेज होती हैं डेली जी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जैसे ऑस्ट्रेलिया में था, इसमें भी आपको सबसे पहले अपना जॉब जो आप कर रहे हो वो मैच करना है कि उनकी लिस्ट में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। यही पहला स्टेप है। काफ़ी तरह की वैरायटी ऑफ जॉब्स है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रोफेशन होगा जो उन्होंने छोड़ा है। ऑलमोस्ट हर लेवल का, हर स्केल का उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है। अगेन इधर भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा कि कौन सी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें सबसे पहले आपने अपनी जो आपका जॉब, ऐसा मत करें कि आप करते कुछ और हैं, वहाँ पर आप कुछ और प्लान कर लें।
उसको नहीं मिलेगा। जिस चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ की आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, जिस चीज़ का काम आप कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से, 8 साल से, 4 साल से, वही काम आपने उसमें सिलेक्ट करना है, वही जॉब मिलेगी। अगर आपने या इतों तुसी एसी का टेक्नीशियन उधर जाके होगी मैं फोटोग्राफी कर ला, उधर जॉब रिक्वायरमेंट है, फिर नहीं मिलेगी। मतलब जिस चीज़ का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है वही जॉब तुसी सिलेक्ट करनी है अपने लिस्ट में जिहड़े उन्होंने दिती है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टैप इज़ कि रीड, अपना तुसी लिस्ट देखनी है जॉब्स की, तो तुसी अपने आप को मैच करना है, ठीक है। अगेन इधर भी पॉइंट सिस्टम है, इन्हों के पॉइंट सिस्टम को CRS सिस्टम कहा जाता है कनेडा विच। CRS मतलब कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। बेसिकली इस विच तुहाडा अगेन पॉइंट्स बननगे और पॉइंट्स के हिसाब नाल तुहानू इनवाइट किया जाएगा कि तुसी आगे एप्लीकेशन वीज़े वास्ते PR वाले भरनी है या नहीं भरनी। उस तो पहले आ सारा कुछ असैसमेंट करानी है अपनी एजुकेशन की, अपने पॉइंट्स की, हर एक चीज़ का पॉइंट है। मैं सारी डिटेल दसांगा किसका की पॉइंट है, एज का पॉइंट है, एक्सपीरियंस का पॉइंट है, जे तुहाडी एजुकेशन कनेडा विच है उदा एडिशनल पॉइंट है, सारा कुछ दसिया जाएगा। और फिर वो पॉइंट सिस्टम नाल तुहाडा सारी प्रोफाइल एक पॉइंट CRS रैंकिंग सिस्टम बनेगा, वो बेसिस से तुहानू फिर आगे इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स उस तो बाद दसांगे किहड़े रिक्वायर्ड है, वो तुसीं रेडी रखने, वो अगला काम है। सब तो पहले तो तुसीं यह देखना है भाई कौन सी जॉब आप करते हो और कौन सी रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपका स्कोर क्या आता है। मिनिमम जो उनका थ्रेशोल्ड है 67 है इनका थ्रेशोल्ड, वो आपका प्रोफाइल में बनता है कि नहीं बनता। अगर नहीं बनता है तो आपको नहीं नहीं बुलाया जाएगा, इनविटेशन नहीं आएगा। अगर बनता है तो इनविटेशन आएगा। अगेन 2 महीने के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई एज ए फेडरल स्किल्ड वर्कर एक्सप्रेस एंट्री, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या होना चाहिए आपके पास। तो बेसिकली आपके पास सबसे पहले जो भी आप जॉब सेलेक्ट कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 1 एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि आपने कोई ट्रेनिंग के दौरान एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा दो। वो एक्सपीरियंस ये मानते हैं जिसका आपको पैसे मिले हैं, पे मिली है, तनख्वाह मिली है। मतलब दे वांट यू टू बी इन द जॉब, पेड जॉब। अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन हो, सपोज PGI में एक्सरे टेक्नीशियन लगे हो, तो PGI की आपको मंथली जो आपको तनख्वाह मिलती है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। उसमें फिर वो काउंट करेंगे कितने टाइम तक आपको तनख्वाह मिली, उतना आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। समझ गए। ऐसे नहीं है कि आपने कोई ट्रेनिंग कर ली या कुछ हो कर लिया, आपने पैसे नहीं लिए, ट्रेनिंग में आपको पैसे नहीं मिलते, आप उसको एक्सपीरियंस दिखा दो। नो, सिर्फ पेड जॉब्स का एक्सपीरियंस माना जाएगा, ठीक है। तो वो आपको सबसे पहली एलिजिबिलिटी है टू गेट PR थ्रू एक्सप्रेस एंट्री विदाउट एनी जॉब फ्रॉम देयर यू शुड हैव एक्सपीरियंस। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पेड एक्सपीरियंस, नंबर 1। नंबर 2 लैंग्वेज एबिलिटी। आ नहीं होंदा भी लैंग्वेज, जिन्ने भी लोग तुहानू इस तरह का जे कह रहे हैं कि विदाउट IELTS ते विदाउट एनी लैंग्वेज टेस्ट तुसीं बाहर चले जाओगे, वो तुहानू ठग रहे हैं। नो, कोई भी कंट्री है वो चाहती है कि जो भी बाहर से इंटरनेशनल माइग्रेंट उनके पास आ रहा है वो हमारी भाषा समझे। भाषा कौन सी? इंग्लिश, ठीक है। अगर फ्रेंच जानते हो, फ्रेंच का एडिशनल तुहानू पॉइंट्स मिलते हैं, वो दैट इज़ डिफरेंट केस। बट इंग्लिश IELTS वगैरह तुहाडे क्लीयर होने चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द प्रूफ। तो 2 साल वास्ते वैलिड होंदा है। तो IELTS तुसीं जिन्हें बाहर जाना वो IELTS जरूर दे यार, भावें कनेडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना, हर एक की रिक्वायरमेंट है। सो अपीयर फॉर दैट। तो उहदे भी वीडियोज़ आएंगे जरूर, आगे आगे आप करांगे एक्सपैंड, दैन आई लेट यू नो। पहला हो गया थोड़ा स्किल्ड वर्कर एक्सपीरियंस, दूसरा हो गया थोड़ा लैंग्वेज एबिलिटी, तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशन, ठीक है जी। थोड़ी एजुकेशन बैकग्राउंड भी मैच करनी चाहिए है। दे आर वेरी सिस्टमैटिक। है नहीं है तुसीं आर्ट्स की पढ़ाई करी है तो फिर लैब विच काम कर रहे हो धक्के नाल, साइंटिफिक लैब विच। मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे रहा, इंडिया च हुंदा है। बंदे कहते भी तुसीं थोड़ा टीका लाण सीख गया, मतलब छोटे जिहड़े शहर है उस इस तरह हुंदा है, पंजाब विच हुंदा है, वो बंदे नूं टीका लाण आ जांदा, वो डॉक्टर नूं रख लैंदा, तो वो फिर वो एक्सपीरियंस नहीं है, तुसीं नॉट ए टेक्नीशियन। नो, जो भी आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं जिसकी आपको तनख्वाह मिली है वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो गया, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास लैंग्वेज एबिलिटी है, वो तो हर एक को चाहिए। नंबर 3 जो आपने एक्सपीरियंस दिखाया है उससे मैचिंग आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। मतलब आप अगर लैब टेक्नीशियन का काम कर रहे हो तो आपकी क्वालिफ़िकेशन भी लैब टेक्नीशियन वाली होनी चाहिए। ऐसे नहीं है अब 12वीं वाला आर्ट्स वाला बंदा दिखा रहा है कि मेरी तो आर्ट्स पढ़ी हुई है, मैनू उन्होंने रख लिया तो मैनू तनख्वाह भी मिलती है, मेरा एक्सपीरियंस है। नो,
प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, जो भी तुसी जॉब कर रहे हो उससे अकॉर्डिंग ही आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। अब एजुकेशन अगर आपकी बाहर से है, कनाडा से है, देन यू विल गेट एडिशनल पॉइंट्स। अगर इंडिया से है देन यू हैव टू डू असेसमेंट करानी पड़ेगी। यस, वो मैं आगे चलना की है डिटेल व्हाट इज़ दैट। हर एक एजुकेशन जी तुसी दिखाते हो, क्लेम करते हो कि मेरी ये एजुकेशन है, ऐ मैं काम कर रहा, वो वेरीफाई करवाते हैं पहले। उन्होंने प्रॉपर एजेंसीज़ कह सकते हो, प्रॉपर ग्रुप्स बने हुए जोड़े रिकमेंडेड है कैनेडियन एम्बेसी से, जो भी उनके प्रॉपर ग्रुप्स हैं वो आपकी प्रोफाइल, आपका एजुकेशन को असेस करेंगे और फिर वो जब वो स्टैंप कर देंगे कि यस कि हमने एक्सेस कर लिया है, ही इज़ जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन इनका एक्सपीरियंस है, जेन्युइन इनकी एजुकेशन है कनाडा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जेन्युइन इनका लैंग्वेज का टेस्ट भी क्लियर है, प्रॉपर वैलिड है, देन दे गिव यू पॉइंट्स एंड ऑन अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट्स यू कैन गेट इन्विटेशन। उन्होंने पॉइंट्स के बेसिस के उपर तुहानू वीज़ा एप्लीकेशन वास्ते इन्विटेशन, जो इन्विटेशन आ गया तो ये समझ लो 80% तुहाडा काम हो गया। ये तो इन्विटेशन आंदा ही नहीं। इन्विटेशन का मतलब मैं पहले ऑस्ट्रेलिया वाले में आपको बताया था, अगर ऑस्ट्रेलिया से आपको इन्विटेशन आया था वो सारी इंटरेस्ट बताने के बाद और ये वाली एप्लीकेशन के बाद अगर आपका स्कोर का वहाँ से इन्विटेशन आता है, दैट मीन्स दे वांट यू टू बी इन कनाडा। आपके पास वो चीज़ है जो वो ढूंढ रहे हैं, तो आप पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें असेसमेंट कैसे होती है मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद व्हाट आर द सिलेक्शन फैक्टर, ये बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद सिलेक्शन फैक्टर्स आपको मैंने और जो है बेसिकली एज मैटर करती है। एज आपकी कम है, 18 से नीचे नहीं मानता, 18 से ऊपर ही है, तो जितना यंग है आप उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अप टू 47 ईयर्स दे कंसीडर। उसके बाद अगर आपकी उम्र 47 से ऊपर है, इफ़ यू आर मोर देन 47 यू विल गेट 0 पॉइंट्स फॉर योर एज। ठीक है। एजुकेशन के पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, जैसे वो असेस करेंगे तब मिलेंगे। अगर उनकी असेसमेंट नहीं होती है, अगर वो अप्रूव नहीं करते हैं तो आपको एजुकेशन के पॉइंट नहीं मिलेंगे। नंबर 3, वहाँ पर आपकी एजुकेशन है, वहाँ के एडिशनल पॉइंट्स हैं। वर्क एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। वर्क एक्सपीरियंस दे वांट पेड जॉब्स और उसका प्रूफ होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए आपके अकाउंट में जाती है, उसकी पे स्लिप होनी चाहिए, वो आपको वहाँ लगानी है। देन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको बता दिया मैंने, वो कंपलसरी है, आपके वैलिड स्कोर होना चाहिए। घट्टो घट्ट 6 बैंड लेके आओ। ठीक है। ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बैंड है तो थोड़ी प्रोफाइल ज़्यादा वधिया हो जाएगी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बाकी इफ़ यू नो द फ्रेंच, कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फ्रेंच विच या इंटरस्ट होंगे या धक्के नाल पढ़ी होंगी है एंड दे नो दैट लैंग्वेज, फ्रेंच वास्ते एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। अंडरलाइन दिस, इफ़ यू नो द फ्रेंच तो थोड़ी प्रोफाइल विच पॉइंट्स थोड़े वध जाएंगे। ये मैंडेटरी नहीं है, इफ़ यू नो इट, मैं टिप दे रहा, जे तुहानू फ्रेंच आती है जरूर लाओ उहदे नाल। ठीक है। उस तो बाद अडैप्टेबिलिटी का की फैक्टर है भी तुहाडी वाइफ जी, जे तुसीं फैमिली नाल जा रहे हो, वाइफ की की क्वालिफिकेशन है, वाइफ के की पॉइंट्स बनते हैं, वो भी जे तुहाडे नाल मतलब अकॉर्डिंग टू कैनेडियन एम्बेसी उन्होंने रिक्वायर्ड जॉब्स विच तुहाडी वाइफ की क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, दैट विल ऑल्सो एड अप, वो भी तुहाडी प्रोफाइल नू होर पॉजिटिव करेगी। ठीक है। तुहाडी पार्टनर, इफ पार्टनर इज ऑल्सो गोइंग अलॉन्ग विद यू इन द PR एप्लीकेशन। ठीक है जी। करंट स्कोरिंग मार्क्स 67 है मिनीमम, तो मतलब यह नहीं है जी थोड़ा 67 मार्क्स आ गए तो तुहानू आएगा ही आएगा। कॉम्पीटिशन होंदा फ्रेंड्स, जोड़ा 90 नंबर वाला उन्होंने पहले आएगी कॉल, जे वो नहीं करता अप्लाई फिर तुहाडा चांस है, तो ट्राई इट। बट मिनीमम उन्होंने है भी 67 वाले नू इन्विटेशन आ सकता है। जे 67 तो थल्ले तुहाडे मार्क्स आए, स्कोर घट आया CRS का, फिर तुहानू इन्विटेशन नहीं आएगा। ठीक है। तो ये उनका मिनीमम वो रिक्वायरमेंट। कितना स्कोर मिलता है हर एक फैक्टर का। सब तो पहले तुहाडा आ गया लैंग्वेज का तुहाडा टेस्ट क्लीयर है, मैक्सिमम 28 पॉइंट्स तुहानू मिलते हैं लैंग्वेज के, मैक्सिमम मार्क्स जोड़े है लैंग्वेज के उन्होंने 28 रखे हुए हैं। तो यह डिपेंड करता है तुहाडा बैंड की है सारे पेपर्स विच लैंग्वेज वाले, तुहाडी एजुकेशन बैकग्राउंड की है, तुसीं फ्रेंच जानते हो या नहीं। जे सारी चीज़ां पॉजिटिव है दैन यू कैन गेट 28, नहीं तो इन 20 विचों कुछ ना कुछ पॉइंट तुहानू मिलेगा। ठीक है जी। एजुकेशन दे 25 पॉइंट्स है और मैं सारे तुहानू पॉइंट्स की डिटेल दस रहा। एजुकेशन दे 25 पॉइंट्स है मैक्सिमम, तो आ सब तो ज़्यादा एडिशनल उन्होंने मिलणगे जिहड़े कनेडा तो एजुकेशन नहीं की, जिन्होंने इधरों एजुकेशन की है, ग्रैजुएशन की हुई है,
पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर्स की हुई है, PhD की हुई है, हर एक दा उन्होंने क्रेडिबिलिटी असैस करा के तुहानूं पॉइंट्स देने हैं। ठीक है जी। तो एजुकेशनल क्रेडेंशियल असैसमेंट कहते इनू ECA। तो ECA कौन करता है? कैनेडियन एम्बेसी के द्वारा अप्रूवड एजेंसीज़ या ग्रुप्स या यूनीवर्सिटीज़ जिहड़े उन्होंने असाइन किए हुए इस काम वास्ते, वो तुहानूं मिल जाएगा। जिवें तुसीं अपना फॉर्म फिल करोगे अपने आप तुहाडी ECA किहड़ी वाली है, कौन तुहाडा असैस करेगा, एजुकेशन किहड़ी फील्ड दी है, वो अपने आप तुहानूं ऑटोमैटिकली पता लग जाएगा। जे साढ़े थ्रू भरवानी है फीस सारी वगैरह सारा कुछ साढ़े थ्रू करवाना है तो दैन यू हैव टू पे सम फीस, वी विल डू फॉर यू। ठीक है, बट असैसमेंट उन्हां दी एजेंसी करेगी। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस के कितने पॉइंट है? 15। तो यह 15 पॉइंट तां ही मिलणगे जे तुहाडी पेड सैलरी स्लिप्स तुसीं लाओगे, जे नहीं लाइया फिर नहीं मिलेगा पॉइंट। ठीक है। नंबर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुहानूं दसदा हुण, पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस है। इस विच जे तुहाडा 1 साल का एक्सपीरियंस है, 12 महीने तुसीं तनख्वाह लै रहे हो, तो तुहानूं 9 पॉइंट्स मिलणगे इफ़ यू अटैच ऑल द रिक्वायर्ड, मतलब पे स्लिप तुसीं लाती हैं, प्रूव करता कि मैंने पेड काम मिलता है अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंगली, जॉब के अकॉर्डिंगली, दैन 9 पॉइंट्स है। 2 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, दैन 11 है। 4 to 5 साल का एक्सपीरियंस है, दैन 13 पॉइंट्स मिलणगे। एंड तुहाडा 6 साल का जो एक्सपीरियंस 6 या 6 तो ज़्यादा हैगा तो तुसीं मन के चलो एंड तुहानूं तनख्वाह मिल रही है, दैन यू विल गेट फुल मार्क्स 15 पॉइंट्स। हुण मैं तुहानूं एज के पॉइंट दस देना। अंडर 18 है बंदा 0 पॉइंट मिलेगा। 18 to 35 इज़ द वन जिसनों मैक्सिमम स्कोर 12 पॉइंट्स मिलते हैं। ये मेन पॉइंट्स मैक्सिमम 12 पॉइंट ही है। जे तुहाडी एज 18 साल तो लैके 35 साल दे विच है, दैन यू आर द मोस्ट डिज़ायर्ड प्रोफाइल बाय विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द कैनेडियन एम्बेसी। मतलब दे वॉन्ट यंग ब्लड, मतलब कि 18 तो 35 साल वाले बेस्ट हैं। मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि ऊपर वाले नहीं कर सकते, ऊपर वाले कर सकते। 36 साल वालों 11 मिलणगे, 37 साल वालों 10 मिलणगे, अप टू इन्होंने पॉइंट्स दिते हुए है 46 ईयर्स तक। जे तुसीं तुहाडी एज 46 साल तक है, तुसीं PR वास्ते अप्लाई कर सकते हो। बट 46-60 जी तुहाडी एज है, तुहानूं सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा एज का, वो तुहाडे घट जाएंगे। दैट नैवर माइंड, तुहाडा तुसीं बाकी जी एजुकेशन है वो पॉइंट्स तुहानूं मिल सकते हैं, लैंग्वेज थोड़ी वधिया वो पॉइंट्स मिल सकते हैं। सारा मैं कलेक्टिव दस रहा। ठीक है, जिसकी जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 46 साल के आप हो गए हैं और आपका 1 नंबर मिल गया, आपके कम, आपके दूसरे चीज़ों में पॉइंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। सो डोंट फील नेगेटिव, इट इज़ अ वेरी गुड गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक्सप्रेस एंट्री जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक और एडिशनल पॉइंट इसमें, अगर आप ये वाली एप्लीकेशन भरने से पहले वहाँ पर कोई आपका जान पहचान है जिसके थ्रू आप अरेंज कर लेते हैं जॉब लेटर, ऑफ़र लेटर, वो कैसे, मतलब आपने कोई अप्लाई किया यहीं से एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट और वो आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनको अच्छा लगा तो आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगी। उस ऑफ़र लेटर के आपको 10 पॉइंट एडिशनल मिलेंगे फ्रेंड्स। बट हम ये वाला केस अभी नहीं, मैंने आपको एडिशनल टिप दी है। हम वही बात कर रहे हैं जिसके पास कोई जॉब लेटर नहीं है। अगर आपके पास है तो उसके एडिशनल 10 पॉइंट मिल जाएंगे। हुण मैं दसना किहड़ी जॉब की रिक्वायरमेंट है, कुछ एग्जाम्पल दूंगा, लिस्ट बहुत लंबी है बट आई विल टेल यू। पहला हैगा स्किल टाइप ओ या ज़ीरो कहते हैं। स्किल टाइप 0 क्या है? मैनेजमेंट जॉब्स आती हैं इसमें। अगर आप रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, यू कैन अप्लाई। आप कोई माइन के मैनेजर हैं, माइनिंग फार्म्स होती हैं उनके मैनेजर हैं, और शोर के कैप्टन, फिशिंग वगैरह में, शिपिंग में आप कैप्टन हैं, उसका एक्सपीरियंस है, ये स्किल 0 में काउंट होता है। ये मेन ग्रुप्स आपको बता रहा हूँ। स्किल लेवल A में प्रोफेशनल जॉब्स दैट यूजुअली कॉल फॉर ए डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इसमें आपको डिग्री होनी जरूरी, वही मैं आपको कहा एजुकेशन तो आपकी मैचिंग होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स, ये सब इसमें आते हैं। स्किल लेवल B जिसमें टेक्निकल जॉब्स हैं, जो कि आपको डिप्लोमा भी आपका चल जाएगा अगर आपके पास वो है। जैसे कि आप शेफ़ हैं, शेफ़ का आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा या डिग्री जो भी है, डिग्री है तो बेटर है, वो होनी चाहिए। तो इनकी रिक्वायरमेंट है, शेफ़्स की रिक्वायरमेंट है, प्लम्बर्स की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रीशियंस की रिक्वायरमेंट है। ਹੁਣ इलेक्ट्रीशियन देखो, इफ़ यू आर इलेक्ट्रीशियन, ਹੁਣ इलेक्ट्रीशियन साढ़े देश इस तरह है भी कोई भी कर लेंदा जिन्होंने एक्सपीरियंस है, मतलब विदाउट एजुकेशन भी उन्होंने काम मिलता है। तुसी मेरे गल नूं मन्नोगे, बट अकॉर्डिंग टू कैनेडियन एम्बेसी जे तुसी इलैक्ट्रीशियन हैगे भी हो बट तुसी यू मस्ट होल्ड डिप्लोमा, मतलब तुहाडी एजुकेशन उन्होंने सपोर्ट करनी चाहिए है, विदाउट दैट यू कांट। ठीक है, जे इलैक्ट्रीशियन लोग प्लंबर का भी डिप्लोमा हुंदा है
प्लंबर्स, इलैक्ट्रीशियंस, शैफ्स, ये सारी चीज़ां जे तुसीं नाल लाओगे तुहाडे पॉइंट्स वधणगे। ठीक है जी। स्किल लेवल सी, इंटरमीडिएट जॉब्स दैट यूजली कॉल फॉर हाई स्कूल और जॉब स्पैसिफिक ट्रेनिंग। हुण आ वाली जिहड़ी चीज़ां हैगियां इस विच एजुकेशन सिर्फ स्कूल लेवल दी चाहिदी है एंड दे आर रिक्वायर्ड देयर। ध्यान नाल सुना, इसकी तादाद इंडिया बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ दसांगा, बाकी तुसीं आके लिस्ट देकर देख सकते हो। ये वाली जो अब मैं बताने वाला हूँ जॉब्स, जिसमें इंडस्ट्रियल बुचर जो मीट शॉप्स एंड मीट इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको बस स्कूल की एजुकेशन दिखानी है और ट्रेनिंग दिखानी है जहाँ से भी उन्होंने कर रखी है। जॉब स्पेसिफिक उनको ट्रेन होने चाहिए। तो वो कैसे, वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उनको वहीं से मिल सकता है जहाँ से भी वो जिनका उनका एक्सपीरियंस है। लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। ट्रक ड्राइवर्स, जितने भी ट्रक ड्राइवर है, स्कूल लेवल की एजुकेशन रिक्वायर्ड है एंड एक्सपीरियंस लैटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर भी तुसी वो लिख देगा भी इन्ने साल ट्रक चलाया है, बाकी लाइसेंस वगैरह थोड़ा चेक हो जाऊगा। फूड एंड बेवरेज सर्वर्स जो मतलब वेटर्स होते हैं वो भी वहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। ये स्किल लेवल सी है। देन स्किल लेवल डी लेबर जॉब्स दैट यूजली गिव ऑन द जॉब ट्रेनिंग सच एज फ्रूट पिकर्स, क्लीनिंग स्टाफ, ऑयल फील्ड वर्कर्स। आ जी स्किल लेवल डी है इसकी तुहानू ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब आ तो बेसिकली जिसने जाना ना तो लेबर उत्थे करनी है। आ भी बहुत तादाद है पंजाब हरियाणा पूरे इंडिया च। ठीक है, तो उन्होंने वास्ते स्किल लेवल डी है। तो मैं तुहानू सारे दसते जिहड़े मेन उत्थे रिक्वायर्ड है। इन्हां विचों ऑल आर वेलकम, बट शर्त है तुहानू वो जिहड़ा मैं सब तो पहले दस्सिया एक्सपीरियंस होना चाहिए पेड वाला। नंबर 2 लैंग्वेज दा टेस्ट जरूरी है, लैंग्वेज के बिना नहीं होगा। नंबर 3 तुहाडा एजुकेशन जिस रिक्वायर्ड है मैं तुहानू दसती जिहड़े प्रोफैशनल कोर्सेज है उस एजुकेशन मस्ट है। बाकी जिहड़ी स्किल लेवल डी है उस एजुकेशन उन्होंने अपने आप ही नहीं लिखी हुई। दैन यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ एजुकेशन बट यू नीड एक्सपीरियंस। ठीक है जी। आ सारियां तुहानू मैं बेसिकली दस दियां जी रिक्वायरमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ योर जो भी जॉब है तुसीं अपना हिसाब नाल देख लो। तो ECA एजुकेशन क्रेडेंशियल असैसमेंट में पहले दसती है थोड़ी जिन्नी भी तुसी एजुकेशन दा दसोगे आई एम मास्टर्स आई एम डॉक्टरेट वो उन्हां दी जिहड़ी असैसमेंट एजेंसीज हैं फॉर द एक्सप्रैस एंट्री वो चेक करनगियां एंड देन दे गिव यू पॉइंट्स अकॉर्डिंगली। इफ़ दे फाइंड कि आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है वो वैलिड है, आपका कोर्स वैलिड है अकॉर्डिंग टू योर जॉब एक्सपीरियंस, देन आपको पॉइंट मिलेंगे, नहीं तो वहाँ पर वो पॉइंट नहीं देंगे और आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। नाउ इन द लास्ट प्रूफ ऑफ फंड्स। अब देखिए प्रूफ ऑफ फंड्स आपको चाहिए PR के लिए अगर आपके पास वहाँ पर जॉब नहीं है। जिस बंदे ने जॉब लेटर ले लिया यहीं से पहले अपने प्रोफाइल के ऊपर एज ए इंटरनेशनल एप्लीकेंट, उसको तो कोई फंड्स शो करने की मैंडेटरी नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर जॉब लेटर लगाएगा कि मेरे पास इस कंपनी की कनाडा की जॉब लेटर है, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट मी, तो उसको फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास जॉब लेटर नहीं है, जैसे कि हम केस डिस्कस कर रहे हैं कि जिसके पास जॉब लेटर ऑफर लेटर नहीं है, तो उसके लिए आपको फ़ंड्स दिखाने पड़ेंगे। और कितने फ़ंड्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कैनेडियन डॉलर्स के अंदर। अगर आप नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स एक ही है जा रहा फॉर PR, देन $13,310 $13,310 आपको दिखाने हैं। और ये वो फंड्स होने चाहिए, ये प्रॉपर्टी नहीं चलेगी जहाँ मतलब फ्रीज्ड अकाउंट्स, मतलब जैसे प्रॉपर्टी तो आपकी पई है ना, प्रॉपर्टी आपका पड़ा हुआ अमाउंट आप वैल्यूएशन करके दिखाते हो मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पर आपके हाथ में 1 करोड़ नहीं है ना, वहाँ पर आपको चाहिए फट से आप 1 करोड़ यहाँ से निकाल नहीं सकते ना, वो तो बिकेगा फिर अकाउंट में आएगा, 100 चीज़ें एग्रीमेंट होगा फिर जाके वो चीज़ वो रेडी अकाउंट, रेडी टू एक्सेस, रेडी टू यूज़ अकाउंट में आपको दिखाने हैं इतना अमाउंट। इसको आप कन्वर्ट कर लेना, $13,310 एक बंदे के लिए, 2 बंदों के लिए $16,570, 3 बंदों के लिए $20,371, 4 बंदों के लिए $24,733 और 7 तक उन्होंने कैलकुलेशन करी हुई है। 7 बंदों के लिए आपको दिखाना है अमाउंट $35,224। सो दिस इज़ द थिंग
यू शुड शो अगर आपके पास ऑफ़र लेटर नहीं है। अगर आपके पास ऑफ़र लेटर है वहाँ पे कनाडा का, देन यू डोंट नीड टू शो दीज फंड्स। सारा काम हो गया, ਤੁਸੀਂ अपने असेसमेंट करा ली, थोड़ा स्कोर वधिया आ गया, तो इनविटेशन आ गया। यू विल गेट 2 months टू फाइल योर टू फिल योर फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म कैनेडियन एम्बेसी विच। डॉक्यूमेंट्स किहड़े लगने हैं? डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 पुलिस सर्टिफिकेट्स ਤੁਹਾਨੂੰ बनाना पैना है कि सो एंड सो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल और एक्टिविटी, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर PR, दे वांट इट। पुलिस सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल एग्जाम्स होने थोड़े, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेंगे दैट बंदा पर्सन इज़ फिट फॉर ट्रैवल एंड लिव देयर। प्रूफ ऑफ फंड मैं तुहानूं पहले दसता, बर्थ सर्टिफिकेट भी लग जाता जी टू शो योर पूरा बर्थ कितने होया, वट इज़ योर एज एंड ऑल दैट। सारा कुछ करन तो बाद तुसीं आ सारे डॉक्यूमेंट ला देने हैं, अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल फिल कर देनी है, जो जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं सारा आंसर करना है प्रॉपर, एंड देन अटैच दीज डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट इट। आ चीज़ तुहानूं तां ही मिलेगी जब तुहाड़ा स्कोर असेसमेंट तो बाद, बाकी जैसे ही आप उसमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, असेसमेंट करा लेंगे, आपने सब सबमिट कर दिया, आपका इनविटेशन पेंडिंग है बस। तो इनविटेशन पेंडिंग होने तक आप अपनी फ़ाइल को अपडेट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका आइल्स का स्कोर कम है, उसको अगर दोबारा आपने दे दिया, बढ़ गया, तो वो आप अपडेट कर सकते हो जब तक आपको इन्विटेशन नहीं आया। तो यू कैन अपडेट योर प्रोफाइल। ये केस ऑस्ट्रेलिया में भी था, इधर भी है कि दिस इज़ द थिंग फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी इन द कनाडा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड अगर आपका ये सर कराने के बाद अगर आपका इनविटेशन इस मोड में नहीं आता, देन यू कैन ट्राई अदर स्ट्रीम्स, जैसे कि प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम है एक, एंड वो मैं डिस्कस आगे वीडियोज़ में करूँगा। बाकी ये वाली वीडियो की काफ़ी डिमांड आई थिंक, और काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे PR के लिए फॉर द कनाडा। तो डोर्स आर नॉट क्लोज्ड, डोर्स आर ओपन टिल 2024। द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू बी कंपैटिबल विद दैम, मतलब जो उन्होंने चाहिए जे तुहाडे विच वो हैगा एंड वो तुसीं प्रूव कर लेंदे हो, डेफिनेटली यू विल गेट PR। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। जूम मीटिंग्स ऑन है, जस्ट ईमेल मी एंड बुक योर स्लॉट।